हिंदू जो कर सकता है योगी के मन का काम, पीएम मोदी ने अभी से खेल दिया दांव। हसीना के कट्टर आलोचक रहे हैं, अब तारिक ने अपने मंत्रिमंडल में दी है जगह। जानिए कौन है निताई रॉय चौधरी, जो वहां हिंदुओं की आखिरी उम्मीद। ढाका से आई खबर ने लखनऊ से दिल्ली तक सियासी तापमान को कई गुना बढ़ा दिया है। बांग्लादेश में नई सरकार बनी, तारिक रहमान ने शपथ ली, लेकिन असली हलचल उस नाम से मची जिसे मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। निताई रॉय चौधरी एक हिंदू चेहरा, वो भी ऐसी सरकार में जिसे लेकर भारत में कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उन्हें मंत्री बनाया गया, सवाल यह है कि क्या यह फैसला बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नई सुबह की शुरुआत है, और क्या ये वही कदम है जिसकी मांग भारत में लगातार उठती रही है। दरअसल शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी थी। हमलों की खबरें आई, दीपू चंद्र दास की दर्दनाक मौत ने माहौल को और गंभीर बनाया। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। ऐसे समय में तारिक रहमान का सत्ता में आना और फिर अपनी कैबिनेट में निताई रॉय चौधरी जैसे वरिष्ठ हिंदू नेता को जगह देना महज राजनीतिक संतुलन नहीं माना जा रहा है। इसे एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि नई सरकार अपने ऊपर लगे शक को कम करना चाहती है। निताई रॉय चौधरी कोई प्रतीकात्मक चेहरा नहीं है। बीएनपी के वरिष्ठ नेता, रणनीतिकार, सेंट्रल कमेटी के वाइस चेयरमैन और पहले भी मंत्री रह चुके हैं। पश्चिमी मगुरा से जीत कर आए और जमाते इस्लामी के उम्मीदवार को हराया, यानी साफ है कि वो जमीन पर भी मजबूत पकड़ रखते हैं। 1949 में जन्मे, पेशे से वकील, लंबे राजनीतिक अनुभव वाले नेता हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को भारत के नजरिए से समझिए कि उनका वहां पर मंत्री बनना भारत के लिए कितनी बड़ी जीत है। देखिए, भारत लगातार कहता आया है कि दुनिया में कहीं भी हिंदू हैं तो वो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और यही बात योगी भी कहते आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर चिंता भी जताई है और बराबर अधिकार की बात कही है। योगी की ये लाइन हमेशा साफ रही कि पड़ोसी देशों में रहने वाले हिंदुओं को सुरक्षा और सम्मान मिलना ही चाहिए। ऐसे में बांग्लादेश की नई सरकार में एक प्रभावशाली हिंदू मंत्री का शामिल होना योगी की उस चिंता से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति भी बहुत अहम है। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को न्योता दिया गया। मोदी स्वयं वहां पर नहीं पहुंचे, लोकसभा अध्यक्ष वहां पहुंचे। इतना ही नहीं, ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्योता भी तारिक रहमान को सौंपा और भारत आने का आमंत्रण दे दिया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नई सरकार भारत के साथ तनाव कम करने और भरोसा बहाल करने की कोशिश कर रही है, और इसी दिशा में न्योता देना बताता है कि भारत के दिमाग में क्या चल रहा है, मोदी क्या सोच रहे हैं। अगर बांग्लादेश की कैबिनेट की बात करें तो एक बौद्ध नेता को भी मौका दिया गया है, यानी सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो समावेशी है। लेकिन हिंदू समुदाय के लिहाज से निताई रॉय चौधरी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वहां के हिंदुओं के लिए ये उम्मीद की किरण की तरह देखा जा रहा है। उन्हें लगता है कि अब उनकी आवाज सीधे सत्ता के भीतर पहुंचेगी। हालांकि असली परीक्षा अब शुरू होती है। मंत्री बनना एक बात है, जमीन पर हालात बदलना दूसरी। क्या हिंदुओं पर हमले रुकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश के लोग राहत जरूर लेंगे। देखिए, हिंदू लंबे वक्त से इस बात की मांग कर रहे थे कि उनके साथ भेदभाव न हो, लेकिन यूनुस सरकार में जो कुछ हुआ उसने भारत और बांग्लादेश के रिश्ते को बहुत ज्यादा खराब कर दिया। लेकिन अब ढाका में नई सरकार है तो नई हलचल भी है। ऊपर से तारिक रहमान और भारत के बीच अगर रिश्ते की बात करेंगे तो तारिक रहमान हमेशा भारत के समर्थक वाले नेता रहे हैं, और अब जब वो प्रधानमंत्री हैं तो उम्मीद यही की जा रही है कि फिर बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते एक बार फिर वैसे ही दौर में लौट जाएंगे जो शेख हसीना के टाइम पर हुआ करते थे। भारत भी चाहता है बांग्लादेश के साथ रिश्ते ठीक हों, और तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बड़ा दांव खेलते हुए एक न्योता दिया है। देखना है तारिक रहमान कब भारत आएंगे। लेकिन बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू तो खुश हैं, क्योंकि जो बातें योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि वहां पर हिंदुओं के साथ गलत ना हो, मंत्रिमंडल में किसी भी तरीके से हिंदू को रखा जाए, वो मांग ऐसा लग रहा है कि या फिर कहें कि योगी के मन की बात पूरी होती नजर आ रही है।